अब आपको मैं दूसरा बताने जा रहा हूं, ये इससे छाती से रिलेटेड ही हलासन। थोड़ा एक बात फिर उसको रिपीट करता हूं, हिमालय का है, तब फिर हलासन बोलते हैं कि आपके शरीर का जो ढांचा है, ये जो ढांचा है, यहां पे इस प्रकार का एक पट्टा है। ये पट्टा बड़ा ही अमूल्य है। आप सोचते होंगे कि गजब होता है कि एक श्वास ही है कि 24 घंटा चलता रहता है। जरूर विचार करते होंगे कि सांस के लिए हमें कुछ भी यत्न प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, पर सांस के लिए आपको यत्न प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। उसके लिए सिर्फ एक कारण है, ये पट्टा। ये पट्टा, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी लड़ाई झगड़े में एक आध लगा घुसे तो यहां लगा तो कोई बात नहीं, चल एक और मार, इधर लगा चल एक और लगा दे, इधर लगा तो भी चले। लेकिन कभी बाय मिस्टेक यहां लगे तो ऐसा कर जाता है, ये पट्टा पे लग गया। ये इसलिए कभी कभी कोई बाइक से गिर जाए और कार से गिर जाए, देखता है कि ना गाड़ी चढ़ी ना कार चढ़ा ना कुछ चढ़ा, मर कैसे गया, वो पट्टा टूट गया। तो ये कहा गया कि पट्टा आपका सांस लेने में अमूल्य रोल पैदा करता है, पर पट्टा आपके सांस लेने में अमूल्य रोल कैसे पैदा करता है? इस वातावरण में जो सांस लेते हो, यहां पे वायु का दबाव है, और वायु का जो दबाव है तो खाली जगह पे वायु सहज चला जाता है। जैसे एक गुब्बारों को लो और फूको, गुब्बारे को फूकते अब फिर उसकी गांठ को खोल दो तो फस से हवा बाहर निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो है शरीर के अंदर और शरीर के बाहर एक वायु का दबाव है, प्रेशर है वायु का, और शरीर को खाली जगह देखकर ऑक्सीजन उधर जाता है, ऑक्सीजन धक्का देता है। जिसे कहते हैं कि वाह भगवान ने क्या बनाया, यदि तुम्हारा ऑक्सीजन बंद कर दें तब पता चलेगा। गीत भी है ना, तन के तमोरे में जो दो श्वासों की तार बोले, जय सिया राम राम। ये श्वास भी ये पट्टा की वजह से बोलता है। पट्टा टूटा, श्वास अंदर का अंदर और बाहर का बाहर रह गया, आप श्वास नहीं ले पाओगे। पट्टा गया तो गया, ये पट्टा मेन चीज है यहां का। तो पट्टा का क्या वर्क है, ये जो पट्टा है इसका क्या वर्क है, इसका क्या कार्य है कि वातावरण में जो ऑक्सीजन का प्राण वायु का जो फोर्स है, ये वायु का जो दबाव है, वो जैसे ही अंदर डाले तो पट्टा में लचक आया। कभी कार को देखे आपने, गाड़ी को देखा होगा, ट्रक को देखा होगा, पट्टा लगा, ठीक आपके अंदर भी पट्टा लगा है यहां पे, उस पर फोर्स पड़ता है। जैसे जर्किंग आया, आप कार से जा रहे हो, जर्किंग आया, अच्छा ऐसा करते हैं ना, जैसे जर्किंग आया, उसी प्रकार से जैसे आपका ऑक्सीजन यहां पे गया तो इस पट्टे पे फोर्स पड़ा, खचाक से, यानी पट्टा ने जंप मारा तो श्वास आपका बाहर निकला। यानी जो श्वास अंदर ले रहे हो तो वायु के दबाव की वजह से ले रहे हो, लेकिन जब श्वास निकल रहा है तो पट्टा ने ऊपर की जुम्बिश मारा ऐसा। लेकिन जब पर्वत पर चढ़ाई करते, हिमालय की तरफ जाते तो योगी जन आश्चर्य हो गए, अब क्या कर, पट्टा काम करना बंद करता था। क्यों? क्योंकि वहां वायु का दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का बल बराबर कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए जैसे बाहर है वैसे अंदर श्वास लेने में इसलिए तकलीफ होता है। यदि श्वास अंदर जाए तो फिर ऑक्सीजन बॉक्स लगाने की वहां कोई जरूरत नहीं, लेकिन श्वास जाए कैसे अंदर, पट्टा काम नहीं कर रहा है। वहां पे क्या, वायु अंदर नहीं जा रहा है, पट्टा में प्रेशर नहीं पड़ रहा है, तो वायु बाहर नहीं निकल रहा है। तो फिर इसके लिए उन्होंने हलासन को ढूंढा कि पट्टा को लचकदार कर दिया जाए कि हम कहीं जाएं तो छोटे से यत्न के बाद भी हम ऑक्सीजन ले सकते। इसलिए निर्भय होकर हिमालय के कंदराओं में कहीं भी जाके योगजन मस्त होकर ध्यान लगा देते। इसलिए उस पट्टा को मजबूत करने के लिए हलासन कीजिए। अंदाज वही सर्वांग आसन जैसा ही, लेकिन टच करना है पीछे। पहले आप मुझे देख लीजिए ठीक से, फिर उसके बाद आराम से बड़े आनंद के साथ। योगा आनंद के लिए होता है। अब जब हमें समाधि में जाना है तो भगवान में ही कूदना है, तो फिर डर किस बात का। अब बोलते जाको राखी साइया मार सके ना कोई, जब साई मुझ में है तो फिर डर किस बात का। सीधा ये देखिए, ऐसा उठाया और ये कर लिया सीधा ऐसा, ये देखिए, देख रहे, ये बिल्कुल पट्टे पे ही वर्क कर रहा है, सीधा पट्टे का फोर्स। ये देखिए, करिए। पैर सीधा रखना है, पैर सीधा रखना है,
जहां तक जाए लेकर जाना है। जहां तक जाए लेके जाना है, और नहीं जा रहा है तो थोड़े 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 ऐसा थोड़े थोड़े लचक पैदा किया, थोड़े थोड़े ऐसा। अब इसी से पता चल रहा है कि डॉक्टर के पास मैं जाऊंगा कि आप लोग जाओगे, बताओ। हाँ, किसको जाना है डॉक्टर के पास? तन तो हो ही पवित्र, तन भी पवित्र हो तब बने। अब फिर जीवेन सतह, यानी 100 वर्षों तक जिए। हे मनुष्य, ऐसी इच्छा कर कि 100 वर्षों तक जी। ये क्या खिचड़ खिचड़ 30-35 साल के बाद मैंने आ दुखे छी, मैंने घुटनों में जाए, मैंने आ जाए, ये क्या है ऐसा करके? तो इसलिए यदि पूरा हलासन में नहीं जा रहा है वहां तक, तो धीरे धीरे मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूं कि कैसे लेकर जाना है, धीरे धीरे अभ्यास करना है। देखिए कैसे करना है। यहां पर देखिए, पहला पोजीशन हमने ये बनाया यहां। अब यहां से आगे बहुत लोगों का नहीं जाता है, तो हमें धीरे धीरे करके, हे महादेव, आप कैसे योग कर लेते थे आप हिमालय में जाकर, हम लोग को भी ज्ञान दो कि हम लोग भी कुछ कर ले। ऐसा कर, ऐसे महादेव को जल चढ़ाए तो कैसे होगा? महादेव वाला कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये देख, ऐसा ऐसा जुम्बिश किए, धीरे धीरे ये लचक होगा ऐसा। ये देखिए, ये देख ऐसा, और आराम से इधर आके इस प्रकार से। तो थोड़ा थोड़ा जुम्बिश कर करके करिए, थोड़े थोड़े, देखिए करके। जो किया शर्म उसके फूटे कर्म। सब लाज दी विसरानी, बैठे संतों के संग रंगे मोहन के रंग। ये संतों के पास आओगे तो यही होगा ना। लक्ष्मण जी ने बड़े उत्पाद किए, लवकुश को धमका रहे थे। अबे चुप, मैं तुम्हारा प्रवचन सुनने के लिए नहीं आया हूं। तो लवकुश बोलता है, जब ऋषि मुनियों के पास आओगे तो प्रवचन सुनना ही पड़ेगा, जब योगियों का संग करोगे तो योगा करना ही पड़ेगा।